Good morning everyone. Today we are going to start chapter number 6. Open your textbook page number 86 पर. जो लेसन नंबर 6 है जो आपका टेक्स्ट बुक में वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है यहाँ पे दिस इज जॉडीज फोन. पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये जोड़ी है वो यहाँ पे आपको पिक्चर में देख रहा है वो स्मॉल बॉय है, छोटे से लड़के की बात की गई है. और फोन है वो यहाँ पे एक डियर का बच्चा है, ठीक है, उसे यहाँ पे नेम दिया गया है फोन, जो डियर का छोटा सा बच्चा है. तो सबसे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बिफोर यू रीड के बारे में देखते हैं, जिसमें इसमें हमें समराइज पता चलता है. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, यानी कि हम लोगों को often कई बार ऐसा होता है कि हमें स्मॉल कट यानी कि छोटी सी चोट लग जाती है और बर्न यानी कि हम कई बार जल जाते हैं. तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय We find quick and effective cures using things available at home. डॉक्टर के पास नहीं जाते हम ट्रीटमेंट लेने के, लेकिन we find quick, हम क्या करते हैं, फाइंड करने लगते हैं क्विक यानी कि बहुत ही इमीडिएटली, जल्दी. इफ़ेक्टिव क्योर्स, जो भी इसके लिए इफ़ेक्टिव क्योर है या कि जो भी अच्छा जो ट्रीटमेंट है. यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, हमारे होम पर जो भी यूजिंग थिंग्स है, जो भी यूज़फुल थिंग्स है वो उसके लिए अवेलेबल है होम पर ही, उससे हम उसका यूज़ करके ट्रीटमेंट करते हैं. तब ऐसी छोटी सी चोट में या फिर जल जाने से हम डॉक्टर के पास नहीं जाते. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या ऐसी कुछ होम रेमेडीज़ आपके पास है जिसके बारे में आप थिंक कर सकते हो, आप सोच सकते हो. तो यहाँ आपको 3 क्वेश्चन किया गया है. अ कट ऑन योर नी, क्या अभी कभी आपकी घुटने पर कट हुआ है यानी कि आपको चोट लग गई है. अ बर्न ऑन योर आर्म, क्या कभी आपके आर्म पर वो आपका हाथ है वो कभी जल गया है. थर्ड किया गया आपको अ बी स्टिंग, क्या कभी ये जो बी है वो मधुमक्खी है उसने आपको स्टिंग यानी कि डंक मारा है, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है. ये हमको कहा गया है यहाँ पे, ये स्टोरी के बारे में बात नहीं है कि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी की बात है अब. जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटलस्नेक. एक बार ये जो जोड़ी, जो छोटा बच्चा है यहाँ पे स्मॉल बॉय है, उसके फादर को बिटन बाय अ रैटलस्नेक. रैटलस्नेक का मीनिंग है यहाँ पे एक जहरीला सांप, स्नेक जिसको हम कहते हैं. उसने उसके फादर को बिटन कर लिया था, काट लिया था. एक बार ऐसा हुआ था. ही क्विकली kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. अब उसके फादर उस वक्त क्या करते हैं, वहाँ जो kills a doe का मीनिंग है यहाँ पे जो फीमेल हिरनी जिसको हम बोलते हैं डियर, उसका नेम आपको दिया गया है यहाँ पे डो. तो ये जो जोड़ी के फादर है वो ये जो हिरनी है यानी कि फीमेल जो है उसको वो किल कर देते हैं, मार देते हैं उसके फादर. यूजेस इट्स हार्ट्स एंड लीवर, और उसके अंदर का जो हार्ट है और फिर लीवर है उसका यूज़ करते हैं टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. हम पहले के ज़माने में बोलते हैं कि जो भी हमारे कोई भी ऐसा प्लांट्स होते हैं उसमें से हम क्या बनाते हैं, जड़ी बूटी. तो उनके अंदर जो भी स्नेक का पॉइजन था वो पॉइजन को ड्रॉ आउट करने के लिए यानी कि बाहर निकालने के लिए ये जो डो का या फिर डियर का ये जो हार्ट एंड लीवर था वो यूज़फुल था, इसलिए वो ये डियर को मार देते हैं. यानी कि यहाँ पे आपको नेम दिया गया है डो. तो जब भी आपको डो दिया गया होता है तो आपको याद रखना है ये फीमेल डियर की बात की गई है. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. अब जोडी को वंडर हुआ, जोडी है वो ये छोटा बच्चा, वो उसको वंडर होता है. क्या वंडर होता है,
व्हाट विल हैपन टू द लिटल फॉन, ये जो लिटल फॉन था, जो हिरनी का बच्चा, तो वो सोचता है कि उसकी मदर के बिना अब ये छोटे फ़ोन का क्या होगा। अब छोटे जो फ़ोन है वो उसकी मदर के बिना कैसे रह पाएगा, उसके दिमाग में ऐसी सोच चलने लगती। तो यहाँ तक हमारी बिफोर यू रीड थी। अब हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है स्टोरी के बारे में। जॉर्डी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फन। जॉर्डी है वो क्या करने लगता है, तो थॉट करने लगता है, वो बहुत सारा सोचता है। ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, वो फ़ोन के बारे में, छोटे से बच्चे के बारे में जो डियर का है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपने माइंड को उसमें से कीप इट नहीं रख सकता, यानी कि उसका माइंड है जो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। एवरी टाइम उसको ये जो फ़ोन है उसके बारे में ही वो सोचता है। He had held it in his dreams in his arms, वो क्या करता है, तो held it यानी कि पकड़े रखता है वो, in his dreams, उसके सपने में भी वो फ़ोन आता है, in his arms यानी कि उसके हाथ में अभी फ़ोन खड़ा हुआ है, ऐसा थिंकिंग वो करने लगता है। He slipped from the table and went to his father's bedside, यहाँ पे आप देख रहे हो उसके जो फादर है वो बेड पर लेटे हुए हैं, तो जॉर्डी है वो अपने फादर के पास बैठा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, तभी ये जो थिंकिंग करता है तब वो जो टेबल पर से स्लिप हो जाता है, यानी कि वहाँ से वो गिर जाता है। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, स्लिप का मीनिंग यहाँ पे गिर जाना नहीं है, लेकिन वहाँ से वो धीरे धीरे चलता है, आगे बढ़ता है। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और कहाँ जाता है, जहाँ वो फादर है वो बेड पर लेटे हुए थे वहाँ ये जॉर्डी है वो अपने फादर के पास जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, यहाँ पे फादर का नेम हमें दिया गया है, वो रिमेंबर रखना है आपको, पेनी। पेनी किसकी बात की गई है, जॉर्डी के फादर की। तो पेनी ले एट रेस्ट, पेनी है या फिर ये फादर है जो रेस्ट कर रहे थे। हिज आइज वेर ओपन एंड क्लियर, उनकी जो आइज थी वो थोड़ी सी खुली हुई थी एंड क्लियर थी। बट द प्यूपिल्स वेर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, लेकिन उनका जो प्यूपिल्स, यहाँ पे प्यूपिल्स का मीनिंग है स्टूडेंट नहीं, लेकिन उनका जो आई का जो पार्ट था जो थोड़ा सा डार्क था और थोड़ा सा डिलेटेड का मीनिंग है थोड़ा सा बड़ा हो गया था। जॉर्डी साइड, जॉर्डी वहाँ पे जाता है उसके फादर के पास, वो कहता है हाउ आर यू फीलिंग पा, पा का मीनिंग है यहाँ पे, उसको पापा को कहता है, पा कह के बुलाता है, तो वो कहता है कि हाउ आर यू फीलिंग पा, जस्ट फाइन सन, उसके जो पा है यानी कि पैनी है फादर है वो उसे कहते हैं जस्ट फाइन सन, मैं ठीक हूँ बेटा। ऑल डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट अ क्लोज से, वो कहते हैं कि जो मेरी ओल्ड डेथ यानी कि जो मेरी डेथ थी जो मेरे सामने आ गई थी वो गॉन थिविंग एल्सवेयर, अब कहीं जगह वो चली गई है। बट वॉज नॉट इट अ क्लोज सेव, लेकिन अब वो मेरे क्लोज सेव का मीनिंग यहाँ पे बहुत ही पास होना, बहुत ही नज़दीक होना, अब वो जो मेरी डेथ थी वो मेरे पास नहीं है। आई एग्री, जॉर्डी कहता है मैं एग्री हुआ, मैंने कहा हाँ। पेनी सेड, अब पेनी कहते हैं, फादर कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पर प्राउड है बॉय। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डीड वॉट वॉज नीडेड, वो कहते हैं द वे यू केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का मीनिंग आपको यहाँ दिया गया है स्टेड काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब भी आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तब उसमें आप कैसे वर्क करते, बहुत ही काम यानी कि बहुत ही पीसफुली आप वर्क करते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे केप्ट योर हेड। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तुमने बहुत ही पीसफुली से उसका जो भी सॉल्यूशन था जो तुमने निकाला है और उसमें तुम बहुत ही शांत रहे। पा, यस सन, पा कहते हैं, और अब सन कहता है यस सन, हाँ पा कहते हैं यस बेटा, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, अब ये जो जॉर्डी है वो अपने फादर से क्वेश्चन करते हैं कि पापा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या ये जो फ़ोन था डो का
क्या तुम इसे अब रिकलेक्ट का मीनिंग है सो फिर से तुम उनको पहचान सकते हो, या कि वो तुम्हें याद आ सकता है वो कैसा था, उनका जो लुक था वो कैसा था, आपको याद है? अपने फादर से क्वेश्चन करता है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। अब फादर क्या कहते हैं कि मैं उनसे कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव मी दैट्स सर्टेन। ये जो पुअर डो था, जो यानी कि ये डियर था, फीमेल डियर था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसने मुझे सेव किया था, उसने मुझे मेरी जान बचाई है। दैट्स सर्टेन, तो उसे मैं सर्टेनली नहीं भूल सकता। द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। अब ये जो जोड़ी है वो अपने फादर को कहता है कि पापा द फ़ोन में बी आउट देयर येट, मुझे लगता है कि फ़ोन यहाँ से आउट देयर यानी कि बहुत ही दूर होगा वहाँ पे कोई जगह पर। इट माइट बी हंग्री, वो वहाँ पे हंग्री भी हो गया होगा, और बहुत स्कैर्ड, वो बहुत डर भी गया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर है उसका डेथ हो गया है, तो उसकी वजह से उसको खाना कौन देगा, और वो बहुत अलोन भी हो गया होगा, वो लॉनली फील कर रहा होगा। तो उसके लिए वहाँ के उसके पास उनको सहारा देने वाला वहाँ पे कोई नहीं होगा, तो ये जो फ़ोन है वो बहुत डर गया होगा। ऐसा ये जोड़ी अपने फादर को कहता है। आई सपोज सो, फादर कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब जोड़ी अपने फादर को कहता है कि पापा आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं अब बड़ा बॉय हो गया हूँ, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे मिल्क ड्रिंक करने की कोई नीड नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, मैं यहाँ से क्यों वहाँ पे नहीं जा सकता, एंड सी, वो मुझे देखना है जो मैं उसे फाइंड कर सकता हूँ। तो किसको? उसको फ़ोन को फाइंड करना है कि फ़ोन कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है, तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, उसे फादर से क्वेश्चन करता है। एंड ब्रिंग इट हियर, क्या मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ। एंड रेज इट का मीनिंग है उसे बड़ा करना, वो ग्रो होता है उसका जो छोटा बच्चा है तो उसे ग्रो होने में अभी देर है, तो कहता है एंड रेज इट, मैं उसे यहाँ पे बड़ा भी करूँगा, यानी कि खाना पीना खिलाऊँगा और वो मेरे साथ ही बड़ा होगा। पेनी ले क्वाइट, पेनी है वो बहुत ही क्वाइट यानी कि बहुत ही शांत लेटे हुए थे। स्टेरिंग एट द सेलिंग, सेलिंग का मीनिंग है वो अपनी छत पर स्टेरिंग कर रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, वो अब क्या करते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि बॉय इसमें, इस सिचुएशन में, वेयर नो वन कैन से नो, इस सिचुएशन में मैं तुझे ना नहीं बोल सकता। अब फादर उसे कहते हैं आई वॉन्ट टेक मच टू रेस इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स अक्रॉस। वो अपने फादर को कहता है कि इट वॉन्ट टेक मच टू रेस्ट इट, उसे बड़े होने में कोई ज़्यादा दिन नहीं लेगा वो। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स, वो तो यहाँ आकर लीव्स है या फिर एक्रोन, एक्रोन का मीनिंग यहाँ स्मॉल ब्राउन नट्स, वो ईटिंग कर लेगा और उसकी वजह से वो जल्दी से रेज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। अब उसके जो फादर है वो उसकी एडमायर करते और उसे कहते हैं जोड़ी को कि यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, इस एज में तुम बहुत ही स्मार्ट बॉय हो, यानी कि बहुत ही तुम क्लेवर बॉय हो, चालाक हो तुम। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, तो हमें तुम्हारी मदर के पास जाके तुम्हें पूछना चाहिए। इट वॉज नॉट टू ब्लेम, यानी कि उसे कोई परेशानी ना हो तो तुम उसके पास जाओ। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे। अब फादर है वो कहते हैं कि श्योरली, और ये जो जोड़ी भी कहता है कि श्योरली मुझे ऐसा लगता है कि उसे स्टाव लगी होगी, यानी कि उसके भूख लगी होगी, तो हमें इसे छोड़ना उससे अनग्रेटफुल होगा, हमें अच्छा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं। आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड टू सी अनदर डे, कैन आई राइड विथ मिल एवर, वो आपकी माँ के पास जाता है और वो कहता है कि आई नेवर थॉट, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई हैड लीव टू सी अनदर डे, और
वो दूसरे दिन उसको देखने जाना चाहता है। अब पेज नंबर 88 पर देखो, कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। वो अब क्वेश्चन करता है कि क्या मैं जो मिलविल का मीनिंग है यहाँ पे एक फॉरेस्ट, जो जंगल में यहाँ पे फॉरेस्ट में घूमता है और उस एनिमल के बारे में और यहाँ फिर डायरेक्शन के बारे में सब कुछ पता होता है। और मिलविल है वो वहाँ पे यहाँ उनका नेबर या फिर उसका जो फ्रेंड है, यहाँ पे दिया गया है आपको, ये मिलविल नेम है और यहाँ पे फॉरेस्टर के नाम से जाना जाता है। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो वो क्वेश्चन करता है अपनी मदर को या फिर अपने फादर को कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ उसके राइड बैक यानी कि उसके पीछे बैठकर जा सकता हूँ, एंड सी देखने के लिए, इफ़ आई कैन फाइंड इट और मैं उससे फाइंड कर सकता हूँ किसको, तो उसको फ़ोन को फाइंड करना है कि फ़ोन अभी कहाँ है, उसे ढूंढना है और उसको वापस लाके उसकी केयर करनी है उसको। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तुम मुझे कहो माँ, आई सेड यू कैन गो। अब उसकी मदर को ही कहता है ये जो सेंटेंस कि मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ और मुझे उसे फाइंड करना है। तो उसकी माँ से क्वेश्चन करता है ये, टेल योर माँ, तुम ही कहो मुझे माँ, यानी कि उसकी मम्मी को कहता है। आई सेड यू कैन गो, मैं आपको कहता हूँ कि क्या मैं जा सकता हूँ। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He sidled back to the table. वो टेबल के साइड चल के जाता है and sat down और वहाँ पे बैठ जाता है जॉडी। His mother, उसकी जो मदर है वो pouring coffee for everyone. वो जो everyone के लिए कॉफ़ी है वो pouring यानी कि सभी को वो कॉफ़ी देती है। He said, अभी वो कहता है उसकी माँ को, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक दी फोन। अब उसकी मदर को वो कहता है कि पापा ने कहा है, पा का मीनिंग पापा ने कहा है, आई कैन गो ब्रिंग बैक दी फोन, वो मैं फ़ोन है वहाँ पे मैं जा सकता हूँ और वो फ़ोन को यहाँ पे मैं ला सकता हूँ, ऐसा मुझे पापा ने कहा है। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। अब ये सुनकर उसकी मदर है उसे सरप्राइज़ लगता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये जो सुनती है उसकी मदर, तब सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, वो क्या करती है, जो कॉफ़ी का पॉट है यानी कि हम जो कितली बोलते हैं, तो उसके हाथ में मिड द एयर यानी कि हवा में बीच में ही खड़ा रह जाता है, वो कॉफ़ी डालते डालते रुक जाती है। व्हाट फन, क्या फ़ोन। अब वो कहती है उसको अच्छा नहीं लगता कि क्या फ़ोन के बारे में उसे कुछ ठीक नहीं लगता। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल, वी यूज़ द डो स्लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड से पा। अब वो कहता है कि कैसा फ़ोन, क्यों फ़ोन के बारे में, ऐसा कहती है मदर। तब ये जो जॉडी है वो बहुत ही पीसफुली अपने मदर को समझाता है। वो कहता है द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल, फ़ोन वो है जो डो की बिलोंगिंग है यानी कि डो उसकी मदर थी। वी किल, जिसने हमें मार डाला है उसकी मदर को, फ़ोन वो है, वो डो का बच्चा। वी यूज़ द डोज लीवर, हमने वो डोज का लीवर यूज़ किया था। टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, किसके लिए, तो हमारे फादर के अंदर से वो जो पॉइजन था उसको ड्रॉ आउट करने के लिए उसके लीवर का यूज़ किया था। एंड सेव पा, और इस वजह से हमारे जो पा है, मेरे जो पापा है वो सेव हो गए थे, बच गए थे। सी गैस्प, ऐसा कहा जो जॉडी ने जब उसकी मदर को, तो उसकी जो मदर है वो गैस्प का मीनिंग है यहाँ पे हाँफना, थोड़ी सी हाँफने लगती है, उसको ऐसा पता नहीं था, उसकी ब्रीदिंग बढ़ने लगती है कि क्या ऐसा हुआ था। वेल फॉर पिटी सेक, अब वो उसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी पिटी दया दर्शाती है। पासेस इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अब जॉडी है वो अपनी मदर को बताता है कि पा ने ऐसा कहा है कि हम उसे स्टार्वनेस का मीनिंग है यहाँ पे भूख से मरना, तो वो जो हम उसे भूखा ही छोड़ देंगे तो ये उसके लिए अनग्रेटफुल होगा, हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बेईमानी की है, ऐसा होगा हमारे। क्यों, क्योंकि उसकी जब नीड थी तब उसकी डो को इन्होंने मार दिया है अपने फ़ायदे के लिए,
और जब उसके बच्चे को आज अब खाने की ज़रूरत है तो उसकी केयर करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो इन्होंने जब डॉग को मार दिया है तब उनको फ़ोन की केयर करनी चाहिए, इसलिए, और या फिर केयर नहीं की तो इन्होंने अच्छा नहीं किया ऐसा लगता है, इसलिए। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। वहाँ पे ये डॉक विल्सन नाम का ये हमें कैरेक्टर दिया गया है जो शायद उसके हाउस पर सर्वेंट हो या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है। तो डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, मैम कहा गया इसलिए शायद सर्वेंट ही होगा। तो डॉक विल्सन यहाँ पे कहता है कि दैट्स राइट मैम, ये सही बात है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉयज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। नथिंग इट्स अ वर्ल्ड क्वाइट फ्री, इस वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो क्वाइट फ्री है। इसमें बॉयज़ भी राइट है, यानी कि ये जो लड़का भी ठीक कह रहा है, एंड डैडी इज़ राइट, उसके डैडी भी राइट है, दोनों सच कह रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। हमें मिलविल पता है, अब मिलविल का कैरेक्टर आता है यहाँ पे फिर से। ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये जो मिलविल है वो हॉर्स को राइड कर रहा है और जॉडी है उनके पीछे बैठा हुआ है। अब उसके बारे में बात होती है। ही कैन राइड बैक विथ मी, मिलविल है वो जॉडी को कहता है कि हाँ तुम मेरे पीछे बैठ सकते हो, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा वो फो को फाइंड करने के लिए। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, अब वो उसकी जो मदर है वो सेट डाउन हो जाती है, ये सुनकर वहाँ पे बैठ जाती है, और पॉट हेल्पलेसली, अपना जो पॉट है, जो कॉफ़ी का पॉट था, वो हेल्पलेसली वहाँ पे बहुत ही निराश होकर रख देती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब मिलविल कहता है कम ऑन बॉय, तुम चलो बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें यहाँ से राइडिंग पर मुझे जाना है, हमें चलना होगा। माँ बैक्स्टर, अब मदर का नेम क्या था यहाँ पे, बैक्स्टर करके बुलाते हैं उसके, तो मदर बैक्स्टर आस्क्ड एंग्सियसली, ये जो मदर है वो बहुत ही एंग्सियस होती है, हमें पता है, वो हमारी बहुत ही वरी करती है हर वक्त। तो यहाँ भी जॉडी की जो मदर है उसके लिए वरी करती है, उसको कहती है कि मिस्टर बैक्स्टर एंग्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, वो कहते हैं कि तुम वहाँ तक लॉन्ग यानी कि लॉन्ग राइड मत करना, दूर दूर तक तुम नहीं जाओगे ना, उसे क्वेश्चन करती है। जॉडी साइड, अब जॉडी आंसर उसको मदर को रिप्लाई करता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो अपनी मदर जो वरी करती है, वो एंक्सेस हो जाती है उसके लिए, तब वो उसको रिप्लाई करता है कि आई विल बी बैक फ्रॉम डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से बिफोर यानी कि डिनर से पहले ही मैं यहाँ बैक हो जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल है वो अपने हॉर्स पर सवार होता है, एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम, और वो जो अपना रोप होता है उसको पुल करता है, खींचता है, एंड जॉडी है वो अब बिहाइंड हिम, उसके पीछे बैठ जाता है। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। अब ये जो जॉडी है वो मिलविल को कहता है डू यू थिंक द फोन स्टिल ही देयर, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो फ़ोन है वो वहाँ अभी तक होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे उसे फाइंड करने में हेल्प कर पाओगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इट्स अ ही। अब ये जो मिलविल है उसे कहता है वी विल फाइंड हिम, हम उसे फाइंड कर लेंगे इफ़ ही इज़ अलाइव, जो ये अलाइव होगा यानी कि जिंदा होगा तो वो। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम उसे पहचानते हो कि वो कैसा है। द स्पॉट्स वेयर ऑल इन अ लाइन, वो कहता है कि उनके जो उनका बॉडी था उस पर स्पॉट है, लाइन वाले स्पॉट थे। ऑन अ डो फोन पा सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, पा कहते थे कि उसकी बॉडी पर हर जगह पर, जो डो का फ़ोन था तो हर जगह पर एवरी विच वे उस पर स्पॉट लगे हुए थे। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1। अब उसमें पार्ट 2 देखा है कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये जो जॉडी के फादर है उसने क्या किया था, तो फ़ोन की जो डो है मदर है उसको किल कर दिया था, लीवर एंड हार्ट का उनको यूज़ करना था उसको पॉइज़न को रिमूव करने के लिए, तो उसके जड़ी बूटी के फॉर्म में उसे यूज़ किया। और फिर वो जो जॉडी है उसे बहुत ही वरी होती है और
उसके बाद उसको क्या करते हैं, तो अपना प्रायश्चित करने के लिए वो फ़ोन को वापस लेने, उसको फाइंड करने जाता है और इसमें वो मिलविल की हेल्प लेते हैं। उससे आगे हम देखते हैं क्या होता है। जॉडी फाइंड करने जाता है तो यहाँ पे डियर का जो फ़ोन है वो मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो पार्ट 2 देखते हैं अब। Jody gave himself over to thoughts of the phone. They passed the abdomen clearing. अब जॉडी है वो अपने आप से क्या करता है, फ़ोन के बारे में ही थॉट करते रहता है, वो सोचते रहता है। दे पास द एब्डोमेन क्लियरिंग, और वो वहाँ से बहुत ही दूर वो लोग पास हो रहे थे क्लियरिंग एब्डोमेन में से, यानी कि बहुत ही दूर दूर तक वो जा रहे थे। ही सेड, अब वो कहता है, कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाई द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सो द फन। वो कहता है कि कट टू द नॉर्थ, अब हमें नॉर्थ के साइड जाना चाहिए मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन, क्योंकि पा ने मुझे ऐसा कहा था कि ये जो स्नेक था उन्होंने उसको वहाँ ही बिटन किया था, यानी कि वहाँ काट लिया था। एंड किल द डो, और वहाँ ही उन्होंने डो को किल करा था, मारा था। एंड आई सो द फोन, और उन्होंने वहाँ पे फ़ोन को देखा भी था। किस तरफ, तो नॉर्थ की तरफ। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अब ऐसी बात करता है तो सडनली जॉडी के माइंड में कुछ मिलविल के अपोजिट उसको कुछ थिंकिंग होता है। क्या थिंकिंग होता है, कुछ अनविलिंग, यानी कि अच्छा फील नहीं होता मिलविल विथ हिम। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन। And if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अब वो क्या कहता है सडनली कि if the phone was dead, जो मेरा जो फ़ोन है जो मैं ढूंढने जा रहा हूँ वो शायद डेड भी हो गया होता है, और could not be found, और शायद मैं उसे फाउंड ही ना कर पाऊँ, वो मुझे मिल ही ना पाए। He could not have his disappointed sin, तो मेरा जो सीन है वो कैसा हो गया, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा, तो मुझे ये डिसअपॉइंट यानी कि वो हताश हो जाता है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा डिसअपॉइंट होते ना देख पाए। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और शायद मुझे फ़ोन वहाँ मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो हमारे दोनों के बीच की जो मीटिंग कैसी होगी, शायद मिल गया, शायद वो लाइव है, तो वो हमारे दोनों के बीच की मीटिंग बहुत ही लवली होगी, बहुत ही अच्छा वो जो इंसिडेंट होगा, बहुत ही लगाव वाला, यानी कि दोनों के बीच की जो फीलिंग्स है वो बहुत बढ़ जाएगी। एंड सो सीक्रेट, वो दोनों के बीच की जो हमारी मीटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, सीक्रेट होनी चाहिए, यानी कि हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होना चाहिए। That he could not endure to share it. अब मैं ये जो हमारी फीलिंग्स है, या फिर मैं मेरी लवली मोमेंट है, या फिर मेरी डिसअपॉइंट में हो जाऊंगा, तो दोनों में से कोई एक भी इंसिडेंट है वो मैं किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, वो मेरे से एंड्यूर नहीं होगा, यानी कि मैं नहीं सह सकूंगा कि मैं हताश हूँ या फिर मैं खुश हो जाऊँ, वो मुझे कोई देखे। मुझे का मीनिंग यहाँ पे कौन है, तो उनके साथ हमें पता है मिलविल ही गया है, तो ये सोच उसके माइंड में आती है। तब वो क्या आइडिया करता है, वो मिलविल को अपने से दूर करना चाहता है। देखो ये थिंकिंग से ऐसा पता चलता है हमें। ही सेड, इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिंक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। अब वो क्या कहता है मिलविल को, इट्स नॉट फार नाउ, अब यहाँ से दूर नहीं, उन्हें नॉर्थ के साइड जाना है, तो वो कहता है उसे कि अब वो यहाँ से दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, स्क्रब का मीनिंग जो छोटी छोटी वहाँ पे डीपली वो जो झाड़ी जंगल होता है उसे बोलते हैं यहाँ पे स्क्रब। तो वो कहता है कि हॉर्स के लिए ये जो स्क्रब होगा वो वेरी थिक होगी, यानी कि बहुत ही गाढ़ बीच बीच में झाड़ी होगी, तो हॉर्स को यहाँ पे जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं यहाँ से अपने फुट पर, यानी कि मैं यहाँ से चल के भी अब जा सकता हूँ, वो मिलविल को ऐसा कहता है। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। अब मिलविल को भी उसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो वो बॉय को कहता है, बट लेकिन आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ना क्या लगता है, मुझे डर लगता है। सपोज यू गॉट लॉस्ट, सपोज ऐसा हुआ कि तुम यहाँ से लॉस्ट हो गए या फिर तुम्हें स्नेक ने बिटन कर लिया, तो
I will take care. It might take me a long time to find the phone. If he's wandered, leave me off right here. वो कहता है I will take care, मैं अपनी take care में ले लूँगा. It might take me a long time, शायद मुझे उसे फाइंड करने में, फ़ोन को फाइंड करने में बहुत टाइम भी लग जाए. If he's wander, उसे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से वहाँ wander का मीनिंग है यहाँ से वहाँ घूमना, उसे फाइंड करने के लिए. तो शायद मुझे बहुत wander भी करना पड़े. लीव मी ऑफ राइट हियर, तो इसलिए आप यहाँ मुझे लीव कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए. ऑल राइट, ठीक है. बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. ठीक है, लेकिन यू टेक इट इजी नाउ, तुम उसे टेक इट इजी ले रहे हो, लेकिन यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, क्या तुम जानते हो यहाँ पे कि नॉर्थ किस साइड है और ईस्ट किस साइड है. देयर एंड देयर, दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग. वो कहता है देयर एंड देयर, वहाँ एंड वहाँ. दैट्स टॉल पाइन, टॉल पाइन यानी कि जो बिग ऐसा पाइन है, तो वो क्या करता है, तो यहाँ पे आपको कहा गया है मेक्स अ बियरिंग. मेक्स का बियरिंग इट मीन्स acts as a compass and helps to identify direction. तो मेकिंग अ बियरिंग का मीनिंग है कि ये जो टॉल पाइन ऐसा है, एक ट्री है, तो वो उसे क्या करता है, एक्ट्स एज अ कंपास. कंपास का मीनिंग है आपको जो होका यंत्र आप जो बोलते हैं उसे कहते हैं हम कंपास. ओके, वो हमें हेल्प करता है. कैसी हेल्प, आइडेंटिफाई डायरेक्शन, इससे हमें जो डायरेक्शन है वो पता चले. तो बीच में ही ऐसा टॉल पाइन है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन मुझे जाना है, ऐसा जोड़ी कहता है. सो लॉन्ग, दूर दूर तक. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइड. अब वो मिलविल को कहता है सो लॉन्ग, वो बहुत दूर है मिलविल, लेकिन आई एम ऑब्लाइड, ये यानी कि मैं आपका थैंकफुल हूँ, आपका आभारी हूँ अब तक जिन्होंने यहाँ तक उनका साथ दिया, उनकी हेल्प की यहाँ तक आने में, उसे फाइंड करने में, तो इसके लिए मैं आपको थैंकफुल बोलता हूँ. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of wings sounded across the silence. He waited for the sound. अब वो वेट करते थे साउंड की. कैसे साउंड की, अब जो जॉडी है वो अकेला हो गया, उसे थोड़ा डर तो लग रहा है, तो वो वेट कर रहा है. साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, कि घोड़े की पैर की आवाज़ कहाँ तक आती है, जो घोड़ा वहाँ से जाता है, मिलविल वहाँ से जाता है, तो वो वेट करता है कहाँ तक उसकी आवाज़ आती है. देन कट टू द राइट, और वो राइट साइड तक जाता है, वहाँ तक उनकी आवाज़ आती है. द स्क्रब वॉज स्टिल, वहाँ पे अभी जो स्क्रब है वो खड़े हुए थे. ऑन हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. अब इतना साइलेंट एटमोसफियर होगा कि ओनली क्रैंकलिंग ऑफ ट्विंग्स, क्रैंकलिंग ऑफ ट्विंग्स का मीनिंग है यहाँ पे जॉडी जो चल रहा था, तो ओनली उसके पैरों की आवाज़ यहाँ पे आ रही थी, उसमें से कोई वॉइस अब आ नहीं रही थी. इतना साइलेंट एटमॉस्फेयर हो गया था. क्यों, क्योंकि जो घोड़े के पैर की आवाज़ थी, हूस थी, तो वो जो हॉर्स है वो तो आगे आगे राइड हो गया था, वहाँ से चल गया था, इसलिए जॉडी अकेला रह गया और उसके आसपास ऐसे साइलेंट एटमॉस्फेयर हो गया. He wondered for an instant if he had mistaken his direct. He wondered, और वो चलते जा रहा है इधर उधर. He had mistaken his direction, और उसे लग रहा है कि शायद उससे कोई डायरेक्शन में, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन है वो उसे फाइंड करने में उससे कोई मिस्टेक ना हो जाए. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. यहाँ buzzard का मीनिंग है, आप देख रहे हो आपकी वोकेबुलरी में, a large bird like the vulture that eats and flesh of dead animals. तो ऐसा लार्ज बर्ड है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे वल्चर. दैट इट्स एंड फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. वो क्या करता है वल्चर, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो फ्लैश है, किसका फ्लैश, जो भी डेड एनिमल्स है उसके फ्लैश को वो ईट करता है, उससे हम कहते हैं वल्चरी. अच्छी तरह से इस बर्ड को हम जानते हैं. यहाँ उसका नेम दिया गया है आपको बजर्ड. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अब जोड़ी ने वहाँ जाके देखा तो यहाँ पे बजर्ड रोज हो रहा था, यानी कि बजर्ड फ्लाइंग कर रहा था इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके आगे.
एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और उसकी जो पाँखें है, उसकी जो विंग्स है वो उसको फ्लैप कर रहा था इनटू द एयर, हवा में उड़ते उड़ते। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, और अब वहाँ जोड़ी पहुँचा क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, ऑक्स का यहाँ पे ट्री है तो वहाँ के ट्री के, ऑक्स के ट्री के अंडर वहाँ पहुँचा, वहाँ नीचे पहुँचा। बजार्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कास ऑफ द डो, अब वहाँ जाके उसने देखा ओक के ट्री के नीचे, तो यहाँ बजार्ड सेट यानी कि बहुत सारे जो वल्चर्स थे वो वहाँ सेट हो गए थे इन सर्कल अराउंड, सर्कल हो गए थे किसके अराउंड, तो वहाँ जो डो, जो डेथ हो गई थी जिसकी डो की, जिसने उन्होंने उसके फादर ने उसे किल किया था, तो उसका डो उन्होंने तो उनमें से लीवर और हार्ट ही निकाला था और अभी 1 डे ही लेफ्ट हुआ था। ओके, तो वहाँ पे जो डोर है वो उसका जो बॉडी है जिसको करकास यानी कि उसका जो हार्ड पिंजर जो हम बोलते हैं तो उसको कहते हैं यहाँ पे कैरकास। तो यहाँ पे उनका कैरकास यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके आसपास यहाँ पे बजार्ड है यानी कि जो लार्ज बर्ड वल्चर है वो उसको घेरे हुए। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. वो क्या कर रहे हैं, जो वल्चर है वो they turned their heads, वो जो अपने हेड से वो उसने नीचे ऐसे किए हुए हैं, एंड देन लॉन्ग स्क्रेन नेक्स, उनकी बड़ी ऐसी जो नेक्स है और उसके स्क्रेनी यानी कि उसकी जो चोंच है उससे वो उसके कैरकास को हिस यानी कि उसको नोच लेना, उसको खा जाना, वो खा रहे हैं। He threw his bow at them and they flew into a adjacent tree. और वहाँ वो क्या कर रहे, तो उसने देखा he threw his bow, वो उसके बो को वहाँ पे थ्रू कर रहे थे, and they flew into the adjacent tree, और वहाँ से उड़कर वो adjacent tree के यानी कि नियर यहाँ पे ट्री है वहाँ पे वो उड़कर जा रहे थे। The sand saw well large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. यहाँ पे उसको देखने को मिला जोड़ी को सैंड सोड, यहाँ पे जो सैंड यानी कि हमें पता है कि जो रेती का वो ढेरा होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे सैंड। तो जो यहाँ पे सैंड है उसमें उसने देखा जोड़ी ने कि लार्ज कैट प्रिंट्स, लार्ज कैट का प्रिंट्स का मीनिंग है यहाँ पे कोई बड़ी वाली कैट नहीं, इसमें कहते हैं यहाँ पे टाइगर या फिर लायन की प्रिंट दिखी। बट बिग कैट्स किल फ्रैट्स एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं लायन या फिर टाइगर जैसे, वो क्या करते हैं, बिग कैट्स किल फ्रेश, वो बिग कैट्स है वो फ्रेश जो कैरकस होते हैं यानी कि फ्लैश होता है उसको ही वो ईट करते हैं। ओके, ऐसा सड़ा हुआ यानी कि 1 डे बिफोर का जो फ्लैश होते हैं वो उसे ईट नहीं करते। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये जो कैरियन बर्ड्स था उनके लिए ये जो फ्लैश है वो यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, और वो उनको देखकर वहाँ से टाइगर या फिर लायन आया होगा वो वहाँ से चला गया, उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया और उसे कुछ भी उसका सम पार्ट भी उन्होंने ईट नहीं किया, क्योंकि वो फ्रेश जो फ्लैश है वही वो ईट करते हैं, ऐसा सड़ा हुआ यानी कि बिफोर का पड़ा हुआ जो है वो उसे नहीं टच करते। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, इसलिए उन्होंने यहाँ पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसके यहाँ ग्रास पर उन्होंने देखा, तो वेयर ही हैड सीन द फॉन, यहाँ पे जब वो ग्रास को देख रहा था तो उसने देख लिया, अचानक से उसकी जो नज़र है वो फॉन पर पड़ गई। It did not seem possible that it was only yesterday the fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clapped their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints the night's rain had washed away all track except those of cat and buzzards. अब इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, उसे ये पॉसिबल नहीं लगता कि दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कि यस्टरडे को यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन यहाँ पे नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग,
उसे वहाँ से उसका सर्कल देखकर उसे क्लियर हो रहा है। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, यहाँ पे ऐसी प्लेस है जो यहाँ पे कुछ साउंड भी नहीं हो रहा और ऐसा साइन यानी कि उसका कोई संकेत भी नहीं हो रहा। द बजर क्लैक्स देयर विंग्स, ओनली बजर है जो इस जगह पर अपनी विंग्स है उसको क्लैक कर दे यानी कि उस पर उड़कर चले जाना। इम्पैशन टू रिटर्न देयर बिजनेस, अब उसे लगता है कि यहाँ से उसको वापस चला जाना चाहिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट where the phone had emerged and dropped on all fours. He returned to the spot, वो वहाँ पे उस स्पॉट पर जो वापस आया, where the phone had emerged and dropped on all fours, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि only उसका all fours यानी कि जो फ़ोन है उसके जो फुट है all fours यानी कि 4 जो फुट है उसके वहाँ प्रिंट ही पड़े हुए थे, वो उसे दिखाई दिया। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, उन्होंने देखा तो उसके पैरों के पंजे के यहाँ पे निशान थे फ़ोन के। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर, और वहाँ पे द नाइट के रेन होने से यानी कि रात को यहाँ पे बारिश हुई थी, इस वजह से ऑल द ट्रैक्स यहाँ पे पूरा जो रास्ता था वो क्या हो गया था, तो वॉश हो गया था। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजर्स, एंड वहाँ पे ओनली कैट एंड जो बजर थे, कैट का मीनिंग यहाँ पे मैंने कहा था अभी भी लायन या फिर टाइगर जैसा बिग जो एनिमल होता है इसकी बात की गई, ओनली कैट की बात नहीं की गई। तो उसके और बजर यानी कि जो वल्चर है उसके ही यहाँ पे पैरों के पंजे के निशान थे। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। Tomorrow we learn part number 3. Goodbye, have a nice day and take care.